श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगदियाँ जोता वाली माता जी तुम्हारी सदा हुई जय। बोलो भाई सब संत भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सभी जो भी श्रोतागण हैं अपने अपने घर में बैठ करके श्री परम संताश्रम अमलोह रोड गौनसू की कोही खन्ना आश्रम की तरफ से नित्य प्रति जो संध्या काल में हरि नाम संकीर्तन सत्संग आशीर्वचन का आप आनंद ले रहे हैं। सभी से विशेष आग्रह है, निवेदन है कि आप सभी यथावत एक आसन से ध्यान मुद्रा की अवस्था में वहीं बैठ करके अपने श्री गुरुदेव का ध्यान कीजिए। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बिल्कुल आप संध्या का समय ही एक ऐसा शुभ अवसर है जो कि साधना के लिए, भजन के लिए, ध्यान के लिए बहुत ही लाभकारी है।
और उसके साथ श्री गुरु महाराज के समक्ष बैठ कर के पवित्र स्थल, दिव्य स्थान, गुरु स्थान का ध्यान करते हुए ऐसा बहुत ही सुंदर अवसर लाभ लें आप। जहाँ कहीं भी आपका मन जाता है, घर में रहें, परिवार में रहें, इन सब के बीच में रहते हुए ही आपका ध्यान भगवान की तरफ, अपने इष्ट देव की तरफ होना चाहिए, जिसके लिए इस परमपिता परमात्मा ने हमें ये सुनहरी अवसर दिया है। मनुष्य का जन्म दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुरः तत्रापि दुर्लभ मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। बहुत ही दुर्लभ अवसर है और सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली हम इसलिए हैं कि हम सब अपने गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम ध्यान करते हैं, उनका हम चिंतन करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो संध्या का समय है, इसके माध्यम से जितना ज़्यादा नाम जप करते हुए, नाम सिमरण करते हुए ध्यान लगाएं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमें असदो मां सदगमय, हमें असत से सत्य की ओर ले चले। तमसो मां ज्योतिर्गमय, तम से हमें निकाल करके प्रकाश की ओर ले चले। और मृत्युर्मा अमृतगमय, ये जो मृत्यु धर्म शरीर है, इससे हमें अमर तत्व की तरफ ले चले हैं। हम अमर तत्व की तरफ अग्रसर हों, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें।
बिल्कुल प्रसन्न मुख होकर के आनंद लें। आपने कई बार सुना है, शायद पढ़ा भी होगा आपने, भिलनी थी, भिलनी को उनके गुरु मतंग ऋषि ने यही कहा था कि आप यहाँ आश्रम में रहें, भगवान आएंगे। और जो गुरुदेव ने एक बार कह दिया और उसने उसी दिन से वो भगवान का इंतजार करने लगी। भगवान आएंगे, उनको मैं क्या भोग लगाऊंगी, कहाँ बिठाऊंगी। ऐसी कथा आती है कि जंगल में वो स्थान था, बहुत दूर तक रास्ता साफ करती थी। भिलनी बोहारे रास्ता, आएंगे राम जी। भिलनी बोहारे रास्ता, आएंगे राम जी। एक ही मन में लगन। गुरुदेव ने कह दिया कि भगवान आएंगे, आएंगे। गुरु की बात पे हमें विश्वास होना चाहिए। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य। जो गुरु ने हमें अपने मुखारबिंद से जो वचन उच्चारण किया, वो हमारे लिए अटल है। अगस्त मुनि जी के शिष्य तीक्ष्ण थे। जब उन्होंने अगस्त ऋषि से दीक्षा ली, ज्ञान लिया, उपदेश लिया, तो सतीक्ष्ण ने यही कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव, आप मुझे क्या आदेश है। मैं कौन सी दक्षिणा आपके चरणों में अर्पित करूं। तो अगस्त जी ने कहा कि बेटा, आपकी सेवा से ही मैं प्रसन्न हूं। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित शूला। जब गुरुदेव प्रसन्न होते हैं, कृपा करते हैं, सेवा सेवा एक ऐसा साधन है जिससे शिष्य के भीतर अहंकार नहीं रहता। और वैसे भी गुरु दर, गुरु दरबार, गुरु स्थान, गुरु आश्रम
एक ऐसा साधन स्थल है हम सब के लिए, मनुष्य मात्र के लिए, कि यहाँ आकर के सबसे पहले गुरुदेव यही कहते हैं कि आप ये सेवा करो, चाहे वो लंगर में है, चाहे वो गौशाला में है, चाहे आश्रम में आने वाले अतिथिगण है, साधु महात्मा है, सेवा जो गुरुदेव ने कह दिया। एक बार किसी महात्मा के बहुत सारे शिष्य थे, बहुत समय से वहां आश्रम में रहते थे। एक नया शिष्य आया तो उन्होंने कहा, गुरुदेव हमें भी उपदेश दीजिए। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा, हमारे आश्रम में 100 महात्मा रहते हैं, 100 संत। आपने इनके लिए चावल तैयार करने हैं, धान को कूटना है। और ऐसी कथा मैंने पढ़ी है महाराज, ना वो कभी गुरु दर्शन करने गया, ना कभी जहां उनके गुरुजी शिष्यों को पढ़ाया करते थे, ना कभी वहां गया। बहुत ही साफ बात गुरुजी ने कह दिया कि आपकी ये सेवा है, बस सेवा करता रहा। ऐसी कथाएं माता बहनों हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में ऐसी कथाएं लिखी हैं जिन साधकों ने अपनी साधना के द्वारा, साधना का मतलब क्या है? अपने आप को साध लेना, अपने मन को अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर देना, सक्तो भावेन। जो गुरु ने आज्ञा दी कि बेटा आपने ये सेवा करनी है, सत वचन नम्रता पूर्वक, मन में सूक्ष्म भी अहंकार नहीं आना चाहिए। कि मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, ना 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 ना। ये हमारे भारत की प्रधानता रही है अनादिकाल से। बड़े बड़े राजे महाराजे, बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े साधक भजनीक, और तो और छोड़ो, बड़े बड़े पतित अज्ञानी, और क्या कहे महाराज, चोर ठग, वो भी संत की शरण में आकर के पार उतर गए। एक कोई चोर था, उसने सुना कि संतों के पास एक मणि है,
एक ऐसी धातु है, उस धातु को, उस मणि को अगर लोहा टच कर जाए, स्पर्श कर जाए, तो लोहे को सोना बना देती है। अब उसके अंदर श्रद्धा तो थी नहीं संतों के प्रति। हम लोग मंदिर में जाते हैं, धार्मिक स्थल में जाते हैं, गुरु स्थान में जाते हैं, हम सबके भीतर कोई ना कोई इच्छा होती है। गुरु जी हमें ये दे दे, गुरु जी हमें ये दे दे, हमने पढ़ लिया, सुन लिया, जो प्राय संसारी होते हैं। सकामी होते हैं, हमेशा कोई ना कोई इच्छा रख करके ही आते हैं हम लोग। और भगवान भी देखते रहते हैं। ये सब अपना काम बनाने आते हैं, ये मुझे मिलने नहीं आते, मेरे से बातें करने नहीं आते, ये तो अपना काम बनाने के लिए आते हैं। अगर इनका काम बनता रहा तो ठीक है, अगर इनके किसी काम में थोड़ी भी कमी आ गई, इनकी श्रद्धा टूटने में देर नहीं लगेगी, पक्की बात है। ये जो संसार में आसक्त जीव है ना महाराज, इच्छाओं को छोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो महाराज उस जो चोर था, उसको पता चला कि महात्मा के पास कोई धातु ऐसी है। उसने कहा कि महाराज मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं। संत ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप सेवा करो। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हफ्ता हुआ, 10 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, महीना हुआ, 6 महीने बीत गए, साल लग गए। अब वो भक्त तो था नहीं, यहाँ गुरु की भक्ति करने, सेवा करने या कुछ प्राप्त करने आया, उसको तो मन ही की जरूरत थी। ये सुना है, लोग कहते हैं कि संतों के पास ऐसी कोई वस्तु है जिसको लोहे से टच करो और सोना बन जाती है, तो मैं वही चढ़ाऊंगा। उसने साल हो गया, उसने देखा यार महात्मा जी के पास कोई ऐसी तो मैं देखी नहीं। लोग कहते हैं ये है वो है, चलो। पर उसने अब जिसका जहाँ इच्छा होती है उनका ध्यान तो वही होता है ना, हमेशा उनका ध्यान संतों की तरफ। संत कब सोते हैं, कहाँ जाते हैं, कब आराम करते हैं, कौन सी चीज को ज्यादा अपने पास रखते हैं। एक संतों के बगल में एक झोली थी, झोली। अब संत महात्मा झोली, कमंडल, चिमटा, आसन, माला, हाँ जी, वो तो हमेशा संतों के साथ होती है। तो एक दिन संतों ने कहा कि बेटा हमने कहीं बाहर घूमने जाना यात्रा में, आप मेरे साथ चलो। अब साल हो गया उसको रहते, संतों ने सोचा कि ये अच्छा सेवादार है, तो गए। रास्ते में बहुत लंबा रास्ता था, वहां नदी आई, तो संतों ने कहा कि बेटा हम थोड़ा यहाँ संध्या मंथन कर लें, स्नान कर लें, फिर भगवान का ध्यान करके फिर चलेंगे। तो जब भी महात्मा लघु शंका या दीर्घ शंका नंबर 1 नंबर 2 जाते हैं, तो जो भी माला झोली होती है, पूजा का सामान, वो यहाँ एक तरफ रखते हैं, फिर जाते हैं। और यहाँ तक तन के वस्त्र भी उतार लेते हैं, छोटा सा कपड़ा लगाते हैं, बस।
उससे अपनी क्रिया करते हैं, नहा के आ जाते हैं। तो संत ने कहा बेटा देखो ये मेरी झोली है, ये मेरा कमंडल है, ये मेरा आसन है, आप इसका ध्यान रखना, मैं स्नान करके आया। और बड़ा खुश, वाह आज तो काम बन गया, आज बाबा जी स्वामी स्नान करने गए हैं, आज झोली में इनके जरूर कुछ न कुछ, झोली हमेशा साथ रखते हैं। जैसे मुझे आता है कि मेरी पाठ किताबें हमेशा साथ होती है और चिप्पी साथ होती है। चिप्पी में क्या होता है, कुछ नहीं, खाली होती है। झोले में किताबें होती है, बस, और कुछ नहीं होता। जब महात्मा गए अपने क्रियाकर्म करने के लिए जो करते थे, उस व्यक्ति ने क्या किया, आसन उठाया, झोली उठाई, सारा ही किया, उनको कुछ नहीं मिला। आप यात्रा करके जब आगे तो फिर उससे रहा नहीं गया। उसने कहा महाराज जी आप संत हैं, महात्मा हैं, मुझे बहुत समय आपके पास रहते हो गया, आप बहुत अच्छे महापुरुष हैं, संत हैं, क्षमा करना, मैं कोई आपका शिष्य नहीं हूँ, मैं कोई आपसे साधना या भक्ति ऐसा कुछ करने के लिए नहीं आया, मैं तो चोर हूँ महाराज यहाँ गांव का। मैंने सुना था कि आपके पास एक धातु है, कोई मणि है, वो किसी भी स्पर्श करते हो वो सोना बन जाता है, मैं तो उसको चुराने आया हूँ। तो स्वामी जी मैं इतना साल से ऊपर हो गया, मैंने तो वो चीज़ देखी नहीं कि वो मणि कहाँ है, तो क्षमा करना महाराज। तो संतों ने कहा बेटा बहुत अच्छा आपने सच बोला, जाओ वो झोली मेरी उठा के लाओ। झोली उठाई, उसमें एक कोई वस्त्र था, कपड़े की गांठ दी हुई थी, इतनी पोटली थी। उनके बेटा झोली में से पोटली उठा के लाओ। अब पोटली उठा के लिया, बड़ा खुश हुआ कि आज मनी मिल जाएगी। उन्होंने कहा पोटली खोलो। पोटली खोली, उसके बीच एक छोटी सी डिब्बिया, छोटी डिब्बिया, और डिब्बिया में भी वो कपड़ा लपेटा हुआ था, उसके अंदर भी कपड़ा लगा हुआ था। तो उसके बीच में एक कोई वस्तु थी। तो उस ठग ने कहा कि गुरुजी बात तो आपकी ठीक है, मनी हो सकती है, लेकिन ये लोहे की डिब्बिया सोने की क्यों नहीं बनी? मैंने सुना था कि जो मनी है, धातु है, वो तनिक भी लोहे का स्पर्श कर जाए तो लोहा सोना बन जाता है। तो ये इतने समय मनी इस डिब्बिया में रही, तो ये डिब्बी सोने की क्यों नहीं बनी? तो संतों ने कहा कि बेटा ये डिब्बिया है ना, इसके बाहर भी कपड़ा है, इसके भीतर भी कपड़ा है, उसके बीच मनी है, इसलिए उसको टच नहीं कर सके। कहते अच्छा महाराज। तो संतों ने समझाया कि बेटा ऐसे ही हमारे भीतर जो आत्मा रूपी मनी है, ये हम सबके भीतर है। अब मनी में हमारा बहुत प्रकाश होता है। मैंने बचपन में पढ़ा है, एक स्फटिक मणि होती है, एक ऐसी मणि होती है, उसमें कैसा भी रंग पास में रख दो, मणि का रंग वैसे हो जाता है। मणि होती नहीं है वैसे, लेकिन पास में जिस रंग की वस्तु रखोगे, मणि उस रंग को अपने में समेट लेगी, मणि वैसे नजर आएगी। मणि लाल है, मणि हरी है, मणि पीली है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बेटा
जैसे इस डब्बी में मनी है, कपड़ा है, जब तक कपड़ा उतारेंगे नहीं तो मनी जो है वो डिब्बी को टच नहीं करेगी, तो वो डिब्बी सोने की नहीं बनेगी। ऐसे बेटा हमारे भीतर, हम सब के भीतर जो मनी रूपी आत्मा है, ये विकारों का आवरण है, कामनाओं का, इच्छाओं का। ये जो आवरण है ना, जब तक हम इसको उतारेंगे नहीं, हटाएंगे नहीं, तब तक वो मंदिर रूपी जो उसका प्रकाश है हमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए ये जो मनुष्य का जन्म है ये अनमोल है महाराज। इसके भीतर ये जो आत्मा है, प्रकाश है, यही मनी है। इसी को पाने के लिए ये मनुष्य का चोला मिला है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए। ये साधना से प्राप्त होती है, साधना करनी पड़ती है, सेवा करनी पड़ती है, सिमरन करना पड़ता है। पहले सेवा, फिर सत्संग, उसके बाद सिमरन। समय शायद ज्यादा हो गया होगा। महाराज श्री की हुंडी है, आप लोगों के पास होगी। ज्ञान उपासना हुंडी नामक ग्रंथ है, महाराज श्री ने बनाया। उसमें महाराज श्री जी का उपदेश है। उन्होंने अपने जीवन झांकी में थोड़ा सा संकेत किया है कि जो मैंने बचपन में गुरु धारण किए थे, वो संत आते थे तो हम छोटे छोटे थे, कहते वहां हम जाते थे। पहले वहां जहां संतों में बैठना था, सत्संग करना होता था, वहां हम थोड़ा झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे, फिर चौकी लगाते थे, फिर कपड़ा बछाते थे, फिर संतों का ग्रंथ था जो भी सुनाते थे उसको वहां विराजमान कराते थे, फिर बैठ के सत्संग सुनते थे। झाड़ू लगाना, जगह साफ करनी, जल छिड़काना, ये सेवा है। पहले सेवा, फिर सत्संग, उसके बाद सिमरन। और हम पहले सिमरन करने बैठ जाते हैं तो फिर कहते हैं हमारा मन नहीं लगा जी। मन कैसे लगेगा आपका? सेवा तो आपने की नहीं। सेवा करने तो हमें शर्म आती है, समय नहीं है, समझे नहीं? तो इसलिए सेवा, सत्संग, सिमरन, जब सेवा करेंगे तो हमारा अंतःकरण पवित्र होगा। हमारे भीतर जो मनी, आत्मा रूपी मनी है, उसका तभी दर्शन होगा, तभी अवलोकन होगा जब हम साधना करेंगे, जब हम गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे। इसलिए हम सबका बहुत ही परम सौभाग्य है, हम सब के लिए खन्ना में गुरुदेव का स्थान है। हम घर बैठे ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं और नित्य प्रति हमें गुरु स्थान से ऐसे सत्संग कीर्तन सुनने का अवसर मिलता है। बहुत अच्छी बात है। शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।